हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। व्हाट आर यू ऑल? वी होप यू आर गुड। तो आज हमने जो वीडियो देखना है वेरी इंटरेस्टिंग, इनसाइड मिस्टीरियस रियल रामायण प्लेसेस। अच्छा, रियल प्लेसेस वो रामायण की मतलब वो दिखाने वाले मिस्टीरियस शॉकिंग ट्रुथ। ये वीडियो है जनाब रियल थुगेश यूट्यूब चैनल का। और चलें जी इनका वीडियो देखते हैं कि क्या है। भाई डॉक्यूमेंट्री टाइप लग रहा है कुछ, है ना, जो मतलब उन्होंने बनाया है। यहीं पर हुआ था सीता माता का हरण। इस जगह पर उसका लिविंग प्रूफ है कि यहाँ पर रावण आए थे और यहीं पर भगवान राम वनवास में रहते थे। इस वीडियो में मैं इंडिया की उन सारी जगहों पर जाऊंगा जहाँ पर भगवान राम ने पैर रखे हैं, लेकिन शुरुआत करूंगा उस जगह से जहाँ से रामायण एक्चुअली शुरू हुई, तपोवन। मेरे पीछे आप जो डिपिक्शन देख रहे हो ये पूरे रामायण का एक बहुत ही पिवटल मोमेंट है जहाँ से एक्चुअली रामायण में कॉन्फ्लिक्ट आया था, जहाँ पर लक्ष्मण जी ने सूर्पनखा की नाक काटी थी। सूर्पनखा अगर आपको नहीं पता तो रावण की बहन है। वैसे इसका नहीं आइडिया था। ये संस्कृत में नाक को नासिका कहा जाता है एंड उसी से इस शहर का नाम पड़ा नासिक। कहा जाता है कि नाक काटने के बाद सूर्पनखा ने अपने कजिन्स खारा और दुशाना को जाके कंप्लेन किया एंड हिस्ट्री कहती है कि 14,000 राक्षस यहाँ पे आए थे भगवान राम से लड़ने के लिए। खरदूषण की सेना पे तब राम ने मोहिनी अस्त्र चलायो। एंड कहा जाता है कि 14,000 में से किसी राक्षस को भगवान राम का एक भी तीर दिखा ही नहीं। जो देखो सो राम को मरण भयो। कोई उनके पास भी नहीं आ पाया था। कोई ना राम के सन्मुख आयो। कोई ना राम के सन्मुख आयो। कोई ना राम के सन्मुख आयो। अभी मैं उस स्थान पर हूँ जहाँ पर भगवान राम ने वनवास में अपना समय बिताया था। जी हाँ, मैं हूँ पंचवटी नासिक में एंड यहीं पर भगवान राम ने मेजर समय बिताया था अपने वनवास का। कहा जाता है कि ये गुफाएं सदियों पुरानी हैं एंड यू कैन नॉट ट्रेस कि ये कितने साल पहले जाती है, लेकिन यहाँ के लोकल्स ये भी मानते हैं कि हो सकता है इन्हीं में से किसी गुफा में भगवान श्री राम ठहरे होंगे किसी टाइम पे। एंड किसी समय पर यहीं पर भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता माँ की कुटिया हुआ करती थी। ऐसा कहते हैं सब लोग के जादू भरी पद रच रे तुम्हारी। एंड इसी जगह पर राम जी वो सोने के हिरण के पीछे भागे थे। सोने का हिरण? इस जगह पे एक अजीब सी खामोशी थी, एक मिस्ट्री थी, क्योंकि यहीं पे भगवान राम को रियलाइज हुआ था कि वो हिरण एक मायावी हिरण है, लेकिन फिर भी भगवान राम ने उसका पीछा किया। एंड फिर क्या हुआ वो तो आप सबको पता ही है। मैं हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ पर रामायण के अनुसार माँ सीता का हरण रावण ने किया था। म्रियमाणुस्तु मारीचो जहो तान कृत्रिमांग तनु। वामेन सीताम पद्माक्षीण मूर्धजिषु करेण सह पूर्वोत्सु दक्षिणे नेव परिजग्राह पाणिना। उस वक्त एक ऐसी चीख आई जिससे पूरा आसमान गूंज उठा। एक ऐसा जीव जो हाफ ह्यूमन हाफ बर्ड के फॉर्म में था, जो अपना वचन निभाने आया था। कहा जाता है कि भगवान राम, माँ सीता एंड लक्ष्मण जी जब वनवास में थे वहां पर वो इस जीव से मिले थे, जिन्होंने उन्हें कुछ यूनिक चीज बताई। वो उनके पिताजी की जान, दशरथ महाराज की जान पहले बचा चुके हैं एंड वहाँ से राम जी उनसे मिले एंड उन्होंने राम जी को एक प्रॉमिस दिया, जब भी वो वन में जाएंगे खाना ढूंढने या पानी ढूंढने, वो सीता माँ की हमेशा रक्षा करेंगे। ये उन्होंने वचन दिया था राम भगवान को। एंड वो जीव थे कोई और नहीं बल्कि
जटायु। लेकिन जटायु सीता माँ को नहीं बचा पाए एंड उनका एक पंख भी कट गया और बहुत ज़्यादा घायल हो गए थे। यह है जटायु अर्थ सेंटर इन द हार्ट ऑफ केरला, जिसे एज अ ट्रिब्यूट बनाया गया है टू द ग्रेट जटायु। जटायु एक पहले वो जीव थे जिसने नारी के मान सम्मान के लिए अपनी जान का बलिदान दिया था एंड उसी लिए इतना सुंदर मेमोरियल यहाँ पर बनाया गया है उनके लिए। कहा जाता है कि जटायु के पास ऐसी दैवी शक्तियाँ थी जिसकी वजह से वो एक ह्यूमन फॉर्म ले सकते थे। एंड इसके लिए जो आप डिस्क्रिप्शन देखते हैं, आपने पुराने रामायण में भी देखा होगा, उनको हाफ ह्यूमन हाफ बर्ड के फॉर्म में देखा होगा। कहा जाता है कि रावण से लड़ाई के बाद जटायु बहुत ज़्यादा घायल हुए थे एंड एक टाइप से वो एक नियर डेथ की स्टेज में थे, नियर डेथ की सिचुएशन में थे। एंड एक टाइप से कहा जाता है कि माँ सीता का उनको आशीर्वाद था कि जब तक वो माँ सीता का मैसेज भगवान राम तक नहीं पहुँचाते उनके शरीर में प्राण रहेंगे। एंड कहा जाता है कि जब तक भगवान राम उनसे नहीं मिले थे वो राम नाम का जाप कंटिन्यूसली कर रहे थे। एंड जब भगवान राम फाइनली उनसे मिले, उन्होंने भगवान राम को बताया कि रावण ने सीता माँ को अगवा किया है एंड उन्होंने सीता माँ की जो ज्वेलरी माता ने फेंकी थी वो उन्हें दी एज अ प्रूफ। एंड ये चीज़ बताने के बाद भगवान राम की हाथों में जटायु का देहांत हो गया एंड भगवान राम ने खुद अपनी हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया। अविरल भक्ति मांगी वर गीत गयम हरिदास। एंड जटायु का अंतिम संस्कार करने के बाद भगवान राम आए यहाँ पर शबरी माता के आश्रम के पास कर्नाटका में। मैं अभी हूँ शबरी गुफा में। शबरी माता का नाम तो आपने सुना ही होगा। भगवान राम जब यहाँ पर आए थे एंड यहाँ पर उन्होंने बहुत ही एक फेमस स्टोरी है, भगवान जी ने शबरी के जूठे बेर खाए थे एंड यही गुफा में, इसी गुफा में शबरी माता रहती थी। जब राम जी ने शबरी माता को बताया कि वो अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं, वो सीता को ढूंढ रहे हैं, तो शबरी माता ने बताया कि इस चीज़ में उनकी मदद कर सकते हैं तो वो है सिर्फ वानर राज सुग्रीव और हनुमान। कौन थे सुग्रीव? एक्चुअली सुग्रीव एंड वाली दोनों सगे भाई थे एंड एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दोनों में बहुत बड़ी दुश्मनी हो गई थी। लेकिन क्या थी वो मिसअंडरस्टैंडिंग? मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी इस गुफा की वजह से। मैं अभी हूँ बाली केव में। इस इलाके को उस समय किष्किंधा कहा जाता था। कहा जाता है कि एक मायावी राक्षस था जिसे मारने के लिए बाली और सुग्रीव दोनों उसके पीछे भाग रहे थे। कहा जाता है कि वो मायावी असुर भागकर इस गुफा के अंदर गया एंड बाली भी उसके पीछे पीछे अंदर गया। एंड इसी गुफा के अंदर वाली एंड वो मायावी असुर लड़ रहे थे। एंड कहा जाता है कि सुग्रीव यहीं पर दोनों का वेट कर रहे थे। वो वेट कर रहे थे कि वाली राक्षस का वध करके बाहर आएंगे। थोड़ा सा समय बीता एंड अंदर से आवाज़ें आनी बंद हो गई। अंदर से आवाज़ आई तो एक आवाज़ वाली के चिल्लाने की। एंड सुग्रीव को लगा कि उस मायावी राक्षस ने वाली का वध कर दिया एंड डर के मारे सुग्रीव ने यहाँ पर एक पत्थर रख दिया और केव को ब्लॉक कर दिया ताकि मायावी राक्षस बाहर ना आ पाए। और सुग्रीव वहां से निकलकर फिर से अपने किंगडम चले गए। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। असल में वाली ने मायावी राक्षस का वध किया था। वाली ने अपने बल पे, अपनी ताकत से उस पत्थर को हटाया यहाँ से। एंड जब वाली फिर से अपने किंगडम में लौटे तो सुग्रीव को राजगद्दी पर देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए।
उन्हें ऐसा लगा मानो सुग्रीव ने जानबूझ के वाली का वध करने की कोशिश की है, वाली को मारने की कोशिश की है राज गद्दी के लिए। एंड गुस्से में आकर वाली ने सुग्रीव को अपने किंगडम से बाहर निकाल दिया। एंड सुग्रीव रहने लगे यहाँ पर। इस जगह को सुग्रीव गुफा भी कहा जाता है। तो वाली के डर से सुग्रीव इसी केव में आके छुपे थे एंड उन्होंने इसी केव में पनाह ली थी। एंड हनुमान जी भी सुग्रीव के साथ यहीं रहते थे। मैं एक ऐसी जगह पर चल रहा था जहाँ पर खुद हनुमान जी चले थे। एक ऐसी जगह देख रहा था जहाँ पर हनुमान जी ठहरे थे। तब इस रीजन को किष्किंधा कहा जाता था। एंड जब भगवान राम एंड लक्ष्मण यहाँ पर सुग्रीव को ढूंढने आए तब सुग्रीव को लगा कि वाली ने किसी को भेजा है उसे मारने के लिए। अब सुग्रीव का ये इंपॉर्टेंट हो गया था वेरीफाई करना कि जो लोग आ रहे हैं वो मुझे मारने आ रहे हैं या नहीं। तब सुग्रीव ने अपने सबसे ट्रस्टेड मिनिस्टर को भेजा वेरीफाई करने। एंड वो ट्रस्टेड मिनिस्टर थे कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी। एंड अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये वो एग्जैक्ट जगह है जहाँ पर हनुमान जी पहली बार भगवान राम से मिले थे। मैं इस वक्त खड़ा हूँ पंपा सरोवर पे। सुग्रीव ने यहीं पर हनुमान जी को भेजा था। यहीं पे हुआ था भगवान राम और उनके परम भक्त का मिलन। तो भगवान राम ने हनुमान से कहा कि वो वानर राज सुग्रीव को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि शबरी ने बताया था कि सुग्रीव ही है जो राम जी की मदद कर सकते हैं उनकी पत्नी सीता माँ को ढूंढने में। यहीं पर सुग्रीव ने भगवान राम को पूरी कहानी बताई कि कैसे ये पूरी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, कि कैसे वाली ने सुग्रीव की धर्म पत्नी को भी अगवा कर लिया था। एंड यहीं पर हुआ था वो हिस्टोरिक समझौता जहाँ पर भगवान राम ने सुग्रीव को वचन दिया था कि वो वाली का वध करेंगे। भगवान राम के ये एग्जैक्ट वर्ड्स थे, मैं वाली को खत्म कर दूंगा जिसने तुम्हारी पत्नी का अपहरण किया है। एंड बदले में सुग्रीव ने भगवान राम को ये वचन दिया कि वो अपनी वानर सेना को, अपने वानर सेना के मिनिस्टर्स को भेजेंगे सीता माँ को ढूंढने के लिए। एंड इस पूरे सिचुएशन का वर्णन वाल्मीकि जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से दिया है अपनी रामायण में। उन्होंने कहा है कि सीता माँ जिनकी लेफ्ट आई, उनकी लेफ्ट आँख कमल के फूल समान थी, सुग्रीव जिनकी लेफ्ट आँख सोने समान चमक रही थी, एंड रावण जिनकी लेफ्ट आँख आग समान जल रही थी, तीनों एक साथ फड़की। भगवान राम ने सुग्रीव को कहा कि जब तुम वाली से लड़ रहे होगे मैं पीछे से वाली को तीर मार दूंगा। लेकिन क्यों? भगवान राम का मानना था कि वाली उनका कोई राइवल नहीं है, ना ही वाली उनका कोई दुश्मन है। वाली एक गुनहगार है, एंड गुनहगार के साथ लड़ाई नहीं की जाती, उसे सज़ा दी जाती है। तो यहीं पर सुग्रीव और वाली की घमासान लड़ाई हुई। दोनों एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। सुग्रीव वेट कर रहे थे कि भगवान राम अभी तीर चलाएंगे, लेकिन भगवान राम ने तीर चलाया ही नहीं वाली पे। असल में वाली और सुग्रीव इतने सिमिलर दिखते थे कि भगवान राम दोनों का अंतर पहचान ही नहीं पाए और उन्होंने तीर नहीं चलाया। तो नेक्स्ट टाइम भगवान राम ने सुग्रीव को एक सजेशन दिया कि आप पुष्पमाला, फूलों की माला पहन कर जाना, जिससे वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि सुग्रीव कौन है। तभी भगवान राम ने तीर चलाया। फिर सुग्रीव का राज्य अभिषेक हुआ। सुग्रीव को राजा घोषित किया गया। कुछ महीने बारिश की वजह से रुकावट आई। भगवान राम भी रेस्टलेस और बेचैन हो रहे थे, लेकिन जैसा सुग्रीव ने वचन दिया था उसने अपनी वानर सेना को तैयार किया। और श्री राम अपनी वानर सेना को लेकर आए यहाँ पर, जिसे आज हम राम सेतु कहते हैं, जो रामेश्वरम में है। यही वो रास्ता था जहाँ से लंका द्वीप तक जा सकते थे। लेकिन सबसे पहले लंका जाके वेरीफाई करना जरूरी था कि सीता माँ वहाँ है भी या नहीं। लेकिन अब सवाल था लंका
जाएगा कौन ये वेरीफाई करने कि सीता माता वहीं पर है। सबको पता था अगर कोई ये काम कर सकता था तो वो सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी थे। लेकिन एक दिक्कत थी, हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल चुके थे। बचपन में मिले एक शराब के कारण हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद नहीं थी, लेकिन शराब के साथ ऋषि ने यह भी बोला था कि जब तुम्हें तुम्हारी शक्तियों की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब वो वापस आ जाएंगी। बस ये चीज़ उन्हें याद दिलाने की ज़रूरत थी एंड ये काम किया जाम्बवंत ने। एंड कहा जाता है कि इसी जगह पर जाम्बवंत ने हनुमान जी को याद दिलाया कि वो असल में है कौन। एंड कहते हैं कि इसी जगह से हनुमान जी ने ऐसी छलांग मारी जिससे पूरी धरती कांप गई। एंड उन्होंने लंका जाके जो किया वो तो हम सबको पता ही है। एक बार ये वेरीफाई हो गया कि सीता माता लंका में है। अब सबसे बड़ा टास्क था एक सेतु बनाना, ब्रिज बनाना। कहा जाता है कि 2 या 3 दिन तक भगवान राम यहाँ पर बैठे रहे, समुद्र देव से प्रार्थना करते रहे। वो सी करंट्स को देखते थे, वो यहाँ पे जो सैंड मूवमेंट्स हो रही थी उसे नोटिस करते थे। भगवान राम ने 2-3 दिन घोर तपस्या की और ध्यान किया। 2 या 3 दिन की तपस्या के बाद भगवान राम को यहाँ पर सुनने मिली तो सिर्फ खामोशी। एंड इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए थे, इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए थे। एंड कहा जाता है कि गुस्से में आकर उन्होंने अनगिनत तीर मारे थे पानी के अंदर। एंड कहा जाता है कि डर के मारे खुद समुद्र देव को भगवान राम के सामने आना पड़ा। समुद्र देव ने भगवान राम से क्षमा मांगी एंड समुद्र देव ने भगवान राम को ये आश्वासन दिया कि जिस पत्थर पर भगवान राम का नाम होगा वो पत्थर पानी पर भी तैरेगा। और सेतु का काम कंप्लीट हो गया था सिर्फ और सिर्फ 5 दिनों में। लेकिन वाल्मीकि जी की रामायण में राम सेतु का वर्णन बहुत ज़्यादा अलग किया गया है। उनके अनुसार इसका नाम राम सेतु नहीं था, नल सेतु था। अब नल कौन थे? नल और नील राम सेतु के ओरिजिनल चीफ इंजीनियर थे। और वाल्मीकि रामायण के हिसाब से 100 योजना, ये 100 योजना की डिस्टेंस है यहाँ से लंका के बीच। लेकिन जस्ट इमेजिन यहाँ पर कितने पत्थर लगाने पड़े होंगे एक ब्रिज, एक सेतु बनाने के लिए हजारों साल पहले। राम सेतु बनाया गया था इन पत्थरों से। एंड जिन कोरल स्टोन्स की साइंटिस्ट बात कर रहे थे वो कोरल स्टोन्स इंडिया के सिर्फ और सिर्फ, यस मैं कह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ इसी रीजन में पाए जाते हैं। ऐसे स्टोन्स जो दिखने में तो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं लेकिन उनका वेट उतना ही कम होता है, इतना कम कि उसे एक वानर भी उठा सके। ये आप देख सकते हो इतना बड़ा चर्च और फोर्ट्स भी कोरल स्टोन से बनाए गए हैं। ये आप देख सकते हो कोरल स्टोन्स, इसमें एयर पॉकेट्स होते हैं। सेतु के नीचे मिले पत्थरों की साइंटिस्ट ने कार्बन डेटिंग की तो पता चला कि वो पत्थर 7000 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। एंड उन्होंने कहा कि टेक्निकली ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये नेचुरली फॉर्म हो, ये 100% मैन मेड है। और राम जी वानर सेना संग पहुंचे लंका।
रामायण कोई माइथोलॉजी नहीं है, ये हमारी हिस्ट्री है जिसके प्रूफ हर जगह है। अयोध्या से रामेश्वरम तक, गुफाओं से लेकर पहाड़ों तक, वनों से लेकर समंदर तक, हर जगह पर राम के निशान हैं। और इन्हीं जगहों का एक छोटा सा साक्षी बनकर मैं कहने चला हूँ आपको ये राम कहानी। सबसे कृपा की याचना करके कहने चला मैं राम कहानी। सबसे कृपा की याचना करके अभी कहते हैं नेक्स्ट बताएंगे लंका में। कंटिन्यू। और जैसे कोई मूवी नहीं देख रहे हम, वो क्या डॉक्यूमेंटरी बनाई है यार। मतलब उनका वे ऑफ टॉक बहुत अच्छा था। और एक्सप्लेनेशन, और स्पेशली जिस प्लेसेस के साथ वो की इतिहास जो हिस्ट्री जुड़ी हुई है ना, उस प्लेस पे उन्होंने जाना, उस प्लेस पर जाकर वीडियो बनाना, जो कि वेरी हर मतलब धर्म की एक अपनी हिस्ट्री प्लेस हाँ होती है, ये अपनी तो history है, होती है। हर रिलीजन की अपनी एक हिस्ट्री है। उन्होंने अपना जो हिस्ट्री मतलब वो बता रहे थे, दिखा रहे थे, उसका वीडियो बनाने का तरीका जो था ना मुझे उनका, खुद वो बहुत उन्होंने अच्छा लगा है। कि मेहनत बहुत है। मतलब तो हम मैं तो स्वयं यही कहूँगा देखें। कि हर बंदे से जो भी मतलब हिंदू धर्म से ताल्लुक रखता है, तो उसको इस वीडियो को लाइक करना चाहिए, इसको करना देखना चाहिए, चाहिए। बिल्कुल। और उनको मतलब काफी नॉलेज जो है उनके, जैसे आने वाली यंग जनरेशन है उनको मिलेगी ना, उन्हें उसके ज्यादा accordingly। नॉलेज मिलेगी इससे। बाकी टू भी कंटिन्यू भी आगे देखेंगे। अगला part भी आएगा। अगला पार्ट भी आएगा, वो लंका में पहुंच के फिर आगे क्या होगा। अभी लंका, फिर उससे आगे स्टोरी जो है, फिर इट मीन्स कि ये लंका जाएंगे। डेफिनेटली उनको ट्रैवल करना पड़ेगा ना वहाँ पे फ्लाई करके, या मतलब जैसे भी है वो श्रीलंका जाएंगे। जो हिस्ट्री प्लेस है वहाँ जाएंगे, फिर उससे रिलेटेड बताएगी। हाँ। अच्छा है कि वहाँ जाके बता तो वैसे देखिए दो समंदर के दरमियान थोड़ा नहीं, सा लोगों जगह ही है को बस। ये तो इंडिया में हमने देखी है ना ये स्पेस, और उसके बारे में कह रहे हैं कि ये ह्यूमन बेस्ड है, मतलब बिल्ड किया गया है। तो बाकी नेक्स्ट Interesting देखेंगे अब नेक्स्ट क्या होता है। पूरा जो था वो बड़ा बहुत अच्छा। मतलब ऐसे था कि हम सिनेमा में बैठे हैं और फिल्म चल रही है हमारे सामने, और हमें वो दिखाया। उनका व्लॉग बहुत अच्छा बनाया, मतलब प्रॉपर एक वे में, मतलब उनका टोन जो था वो बहुत अच्छा था, अच्छी थी। बाकी एडिटिंग बड़ी अच्छी थी, परफेक्ट। चलें, बाकी इनका नेक्स्ट वीडियो जो आता है तो वो भी देखेंगे, लेकिन अभी इस वीडियो को जो है ना आप शेयर करें, उनके ओरिजिनल चैनल को भी सपोर्ट करें, क्योंकि कोई भी ब्लॉगर, कोई भी बंदा जो होता है वो इस तरह की वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, बड़ा वहाँ पे जाना अपने व्यूवर्स के लिए और आप लोगों को वो चीज़ें दिखाना। मतलब ऐसे है ना कि बहुत सारे लोगों ने तो वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है उन चीज़ों पे जाके तो उसको देखना, तो वो फिर व्लॉग्स बहुत ही अच्छा बनाया है, बहुत अच्छा डिफरेंट स्टाइल में बनाया है। तो चलें गाइस, आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रखें आप अपना ख्याल, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।